हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर CBPRO के जो जॉइंट कन्वीनर हैं GD नदब साहब, उनका जो COD है, चार्टर ऑफ डिमांड, वो लगा रखा है। और ये कहते हैं इन्होंने इसको IBA को भेजा है या भेजने वाले हैं, जैसा भी है। ऐसी हमारे पास ही खबर थी। इसी प्रकार की खबर ये थी कि EIB पार्क और EIBRF भी इस प्रकार का चार्ट ऑफ डिमांड भेज रहे हैं। तो हम तीनों संगठनों से ये पूछना चाहते हैं, भाई आप संगठन बना करके बैठे हो तो आपको एक्ट्स का भी पता होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस का भी पता होना चाहिए। क्यों करता धरता तो आप ही हो। सारे जितने रिटायरी जो एसोसिएशन हैं, तो हमें ये बताएं नदब साहब, आपने किस एक्ट के अंतर्गत ये COD IBA के पास भेजा है। अब जो मैं इसको बना रहा हूं, इससे पहले मैंने कई वीडियो बना के बताया आपको कि 1970 का जो एक्ट है, जिसके अंतर्गत बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था या नेशनलाइज बैंक बने थे 1970 से पहले और 1970 के बाद। 1970 से पहले ये सारे बैंक प्राइवेट थे और कंपनीज एक्ट 1956 से रेगुलेटेड होते थे। इनका बेस सेटलमेंट होता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार, और जिसमें IBA और UFBU भाग लिया करते थे। लेकिन सर 1970 के बाद जो एक्ट जब आया, ये आया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 जब आया, तो उसका जो सेक्शन 19 है और उसके सब सेक्शन जो है 2D और 2F हैं, उसमें स्पष्ट कह रखा है कि उसमें बैंक्स, RBI, गवर्नमेंट की सहमति और नोटिफिकेशन के माध्यम से बेस सेटलमेंट होगा और पेंशन का भी जो कुछ हो रहा है पेंशन का भी होगा। यानी 1970 का एक्ट बेस सेटलमेंट जो हो रहा है, जो निगोशिएटेड सेटलमेंट है IBA और UFBU के बीच में, उसको रोकता है, यानी उनको पावर नहीं देता है। तो आप सर ये बताइए कि आपने ये भेजा तो किसके अंतर्गत भेजा, और साथ में आपने SBI का भी लगा दिया। अब SBI तो नहीं आता 1970 में, आपने वो भी लगा दिया। तो क्या आपको पता नहीं था, या आप मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे कि भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। 1970 के बाद IBA और UFBU किसी भी तरीके से बेस सेटलमेंट का हिस्सा नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चलता रहेगा और वो डिस्प्यूट से संबंधित है। डिस्प्यूट कई प्रकार के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में भी होते हैं। जो हॉस्पिटल्स जो है वो इंडस्ट्री हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, वहाँ के कर्मचारियों के वेतन होता है, CPC होता है, उनका अपडेशन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्विस में आते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, वो इंडस्ट्री में आते हैं, और उनका जो चलता है डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत भी आते हैं। कोई क्या नाम है, स्ट्राइक हो जाती है या कुछ भी जैसा भी हो जाता है। तो उसी प्रकार आपका स्वरूप है। तो केवल और केवल डिस्प्यूट के लिए तो ये रहेंगे, दोनों हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों का डिस्प्यूट हमेशा एम्प्लॉयर से हो सकते हैं। लेकिन बेस सेटलमेंट के लिए 1970 के बाद ये निगोसिएशन नहीं कर सकते। निगोसिएशन सेटलमेंट जो है इनका बिल्कुल स्टॉप कर दे। लेकिन क्योंकि आपको आदत लग रही थी और आप उसी हिसाब से चलते रहे, यानी बैंकों का नेशनलाइजेशन होने के बावजूद भी आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से इसको काबू में करते रहे। अब दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया था उस समय एक बैंकों का नेशनलाइज, कर्मचारियों का भी नेशनलाइज करेक्टर लाने की कोशिश की गई थी, जो आप लोगों ने नहीं आने दी। और वो स्पष्ट होता है जब बैंक, RBI, गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन ये सारे मिल करके जब बेस सेटलमेंट करते हैं या नया पे कमीशन लाते हैं या पेंशन की कोई बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था। और यदि ये प्रॉब्लम होती तो ऑटोमेटिक ये CPC में चला जाता। और 1970 का एक्ट बैंकों को आज़ादी नहीं देता कि किसी प्रकार से मैंडेट दे सकें ये IBA को और उनकी ओर से जा करके इन सब यूनियन से वार्ता कर सकें। तो नदब साहब बताइए कि आपने मेरे ख्याल में कितने 16 पॉइंट भेजे। 16 पॉइंट में आपका सबसे पॉइंट पर है, आपने
पेंशनर का इश्यू लिया आपने, पेंशन अपडेशन का। सर किस हैसियत से लिया आपने ये? हमारा केस तो कोर्ट में चला हुआ है ना रेगुलेशन बेस पे, और आप मांग रहे हो उसको आरबीआई की लाइन पर। भाई आरबीआई की लाइन पर तब मांगेंगे जब रेगुलेशन से नहीं होगा। आरबीआई लाइन पर भी है, हमारा हिस्टोरिकली भी है, वैसे भी है। लेकिन आप कहते हो पहली बार इतिहास में, पहली बार आपका ये क्या नाम है, एक चार्ट ऑफ डिमांड गया हुआ है। सर क्यों भेजा आपने ये? किसने पूछा आपसे? और उसके बाद आप पता नहीं एडिशनल पेंशन मांगते हो 65 साल से 5%, 70 साल से 10%। और ये वाला जो आपका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही इसको डिनाई कर चुकी है। अब इसको तो आप बाद में मांगते हैं, पहले सर वो तो ले लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को मिल रहा है। 80 साल में 20%, 85 में 30%, वो तो ले लो पहले। ये भी आप कहते हो साहब इतिहास में पहली बार हमने का सीओडी भेजा है। फिर कॉमन क्वार्टरली डीए, सर ये भी नहीं हो सकता आपका। 100% डीए न्यूट्रल, इसका केस चला हुआ है। बेसिक पेंशन कैलकुलेशन लास्ट पे का 12 महीने का, ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। मिनिमम बेसिक पे 10,000 करो। बेसिक पेंशन स्पेशल लॉस, पता नहीं क्या क्या दुनिया की बकवासबाजी आपने, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एनोमली वगैरह, और साथ में आपने एसपीआई को ठोक दिया। सर क्या करना चाहते हो आप, ये बताइए हमें। आप हमारा केस लड़ रहे हो, हमारा केस बिगाड़ रहे हो, तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपने जो सीओडी भेजा है, आपको किसने कहा था ये चार्ट ऑफ डिमांड भेजने के लिए, या आपने अपने खुद ही कदम उठाया? चलो आपने कदम उठा लिया, कोई बात नहीं, तो आपने आईबीए को क्यों भेजा? ये चार्ट ऑफ डिमांड 1970 के एक्ट के अनुसार आपको हर एक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजना पड़ेगा। आपकी बैंक और आप 1970 के बाद जो आपका एक्ट है 1970 से, उससे शासित होते हो, न कि आप उससे पहले वाले बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 से। आपके बेच सेटलमेंट का काम केवल और केवल आपके बैंक, आरबीआई, गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन से होगा, न कि इससे पहले जो आईबीए और यूबीए का जो गठजोड़ करता रहा है उससे नहीं होगा, और अब तक ये गलत काम करता रहा है उससे भी नहीं होगा। तो सर ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप कोशिश कर रहे हो दिखाने के लिए, आप क्यों जनरल सेक्रेटरी रहे हो आईबॉक के, तो शायद उन्होंने कहा होगा उधर से भेजो भाई, थोड़ा सा हमारी जान फंदे में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। आपके सुप्रीम कोर्ट में चले हुए केस से आपका कुछ भी असर नहीं होना है, वहाँ केस चला हुआ है। लेकिन आपने केवल और केवल ये जो कुछ भी किया है, इससे बैंक पेंशनर बहुत नाराज हैं। 8 लाख के 8 लाख पेंशन नाराज हैं। इसके बावजूद भी आप भेजते हो तो समझा जाएगा कि आप बैंक पेंशनर के साथ हो ही नहीं, आप खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि जब तक केस का निपटारा नहीं होता है तब तक ये फालतू की बातें भेजना। और दूसरा आपको बता दूं, इस प्रकार का असंगत, यूजलेस और कहते हैं इरेशनल चार्ट ऑफ डिमांड मैंने तो यादव साहब जिंदगी में देखा नहीं है। अब मुझे पता नहीं आपको किसने आपको बोला कि आप भेज दो और कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके साथ ही है ना, आप दूसरों को साथ नहीं आने देते हो। और आप जितने भी रिटायरीज वर्किंग यूनियन के हो और या रिटायरी हो, जितने भी रिटायरी जो पहले नेता थे वो नेता अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले आपने बैंकों में नुकसान कराया, अब यहाँ आप नुकसान करा रहे हो। और केवल आपका अपडेशन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, आप भेजना चाहो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप कहो इसको सारे को हम बैंकों को भेजेंगे, और उसमें लिखो सर, उसमें लिखो कि रेगुलेशन 19(2)(f) के अनुसार ये आपको भेजा जा रहा है इस पर एक्शन लेने के लिए। तो वो बात करेगी, बैंक बात करेगी, आरबीआई से बात करेगी, गवर्नमेंट से बात करेगी, चाहे एक्शन हो या ना हो। लेकिन आईबीए को भेजने का इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आरबीआई का कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो तो ज़बरदस्ती आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।